बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आज आपका चैप्टर नंबर 11 इसकी सेकंड एक्सरसाइज है 11.2 जिसमें आपने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करनी है। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन आपके पास एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें आप डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते हो। ठीक है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू ऑब्टेन द अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन फॉर अ डेफिनेट इंटीग्रल दैट कैन नॉट बी सॉल्व एनालिटिकली। ठीक है, तो इसमें आपके पास दो मेथड्स हैं जो आपने इस एक्सरसाइज में करना है। एक आपके पास ट्रापेजॉइडल रूल है और एक आपके पास सैमसन रूल है। ठीक है, ट्रापेजॉइडल रूल के तहत आप किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करते हो, उसके लिए फार्मूला आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू डेल एक्स बाई टू इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस 2 टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू प्लस एफ ऑफ एक्स थ्री प्लस अप टू सो ऑन एफ ऑफ एक्स एन और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन और प्लस आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स एन के। मीन्स आपके पास इनिशियल वैल्यू एफ ऑफ एक्स नॉट और लास्ट वैल्यू एफ ऑफ एक्स एन को छोड़ के बाकी जितने भी फंक्शन की वैल्यू होगी वो 2 टाइम 2 का मल्टीपल आ जाएगा। अब इसमें जो डेल एक्स है ये आपके पास विड्थ ऑफ रेक्टेंगल होती है जो कि आपके पास होगी बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डेल एक्स और आपके पास जो ट्रापेजियम की जो विड्थ होगी, ठीक है, वो आपके पास आ जाएगी डेल एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। इसी तरह एक दूसरी टेक्निक है डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए जिसको आप नाम देते हो सैमसन रूल का। सैमसन रूल आपके पास होता है इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स बाई थ्री एफ ऑफ एक्स नॉट और प्लस एफ ऑफ एक्स एन। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू आपकी सेम रहेगी प्लस 2 टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ ऑफ एक्स एन। ठीक है, लास्ट वैल्यू और इनिशियल वैल्यू सेम रहेगी प्लस 2 टाइम ऑफ इवन वैल्यूज एफ ऑफ एक्स टू एफ ऑफ एक्स फोर एफ ऑफ एक्स सिक्स अप टू सो ऑन और प्लस 4 टाइम ऑफ आर्ड फंक्शन जो होंगे आर्ड वैल्यूज आपके पास आ जाएगी एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स थ्री प्लस अप टू सो ऑन। इसमें जो आपके पास सैमसन रूल में जो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल होगी उसके लिए आपके पास फार्मूला आ जाएगा डेल एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2n के इक्वल। एक्सरसाइज 11.2 है फर्स्ट इसका क्वेश्चन है, कहता है यूज द ट्रापेजॉइडल रूल टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ ईच डेफिनेट इंटीग्रल एंड कंपेयर द रिजल्ट विद द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, आपको डेफिनेट इंटीग्रल गिवन है, आपने ट्रापेजॉइडल रूल के तहत उनकी वैल्यू फाइंड करनी है और फिर आपने उस वैल्यू को एग्जैक्ट वैल्यू के साथ कंपेयर करना है कि कितना एरर या कितना डिफरेंस आएगा। फर्स्ट पार्ट है इसका इंटीग्रल 1 टू 3 एक्स के डी एक्स और एन की वैल्यू गिवन है 4 के इक्वल। तो इंटीग्रल 1 टू 3 एक्स के डी एक्स, अब इसमें जो लोअर लिमिटिंग वैल्यू होती है वो आपके पास ए, ठीक है, अपर लिमिट आपके पास बी के इक्वल और नंबर ऑफ जो आपके पास इसमें नंबर ऑफ ट्रापेजियम जितने आप डिवाइड होंगे, ठीक है, वो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 4 के इक्वल। ठीक है, ए आपके पास आ गया 1, बी गिवन है 3, n की वैल्यू गिवन है 4। तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल के लिए ट्रापेजियम के लिए आपने फार्मूला यूज़ करना है डेल एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन के इक्वल। तो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2 बाई 4। तो डेल एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2 या 0.5 में। जो आपने ट्रापेजियम को n नंबर में डिवाइड करना है तो हर जो ट्रापेजियम में जो आपने विड्थ रखनी है उसकी वो आपने रखनी है 0.5। तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा ट्रापेजॉइडल रूल के तहत इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स बाई टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस 2 टाइम ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू प्लस एफ ऑफ एक्स थ्री और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स एन। ठीक है, अब ये जीरो एक्स नॉट से एक्स फोर तक आपके पास फंक्शन आएंगे एक्स नॉट और एक्स फोर। इसके अलावा जितने भी आपके पास वैल्यूज़ आएंगी वो 2 टाइम आ जाएगी। तो एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू प्लस एफ ऑफ एक्स थ्री प्लस आपके पास क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स फोर के इक्वल। अब ये आपके पास एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू नहीं गिवन, ये भी आपने फाइंड करनी है। एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और एफ ऑफ एक्स फोर फाइंड करने हैं। उसके लिए आपके पास एक्स नॉट की वैल्यू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और एक्स फोर की वैल्यू होनी चाहिए।
इसमें जो आपके पास इनिशियल वैल्यू थी ए वो आपके पास आ जाएगी एक्स नाट के इक्वल, तो एक्स नाट इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। और उसके बाद जो लास्ट वैल्यू होगी एक्स एन बी वो आपके पास आ जाएगा 3 के इक्वल। एक्स वन की वैल्यू चाहिए तो एक्स वन किसके इक्वल होगा, एक्स नाट प्लस डेल एक्स या ए प्लस डेल एक्स इज़ इक्वल टू ए या एक्स नाट आपके पास गिवन है 1 के इक्वल, तो 1 प्लस डेल एक्स गिवन है 0.5 तो 1.5 आ जाएगा। x2 इज इक्वल टू ए प्लस 2 डेल एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टाइम ऑफ डेल एक्स तो इज इक्वल टू 2। x3 इज इक्वल टू ए 3 प्लस 3 टाइम ऑफ डेल एक्स तो 1 प्लस 3 टाइम ऑफ डेल एक्स 0.5 इज इक्वल टू 2.5। और जो डेल x4 है वो आ जाएगा a प्लस 4 टाइम ऑफ डेल एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 4 टाइम ऑफ 0.5 इज इक्वल टू 3। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है, जो आपके पास ये इनिशियल वैल्यू है एक्स नॉट ये a के इक्वल ही होगी, और जो आपके पास एक्स एन है वो आपके पास b के इक्वल 3 के इक्वल आएगा। तो आपने f ऑफ एक्स नॉट, f ऑफ एक्स वन टू f ऑफ एक्स फोर तक सारी वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन आपको गिवन था f ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के, तो f ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स की जगह एक्स नॉट का स्केयर आ जाएगा। एक्स नॉट की वैल्यू 1 है तो 1 का स्केयर 1 ही आ जाएगा। उसके बाद f ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वन स्केयर इज इक्वल टू 1.5 का स्केयर इज इक्वल टू 2.5। f ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू एक्स टू का स्केयर इज इक्वल टू 2 का स्केयर इज इक्वल टू 4। f ऑफ एक्स थ्री इज इक्वल टू एक्स थ्री का स्केयर आ जाएगा तो 2.5 का स्केयर इज इक्वल टू 6.25। इसी तरह f ऑफ एक्स फोर इज इक्वल टू एक्स फोर का स्केयर इज इक्वल टू 3 का स्केयर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 9 के इक्वल। तो आपके पास f ऑफ एक्स वन से लेकर f ऑफ एक्स फोर तक सारी वैल्यूज आ गई। तो ट्रापेजॉइडल रूल में वैल्यूज पुट कर ले तो इंटीग्रल a टू बी f ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स बाई 2 f ऑफ एक्स नॉट प्लस 2 टाइम ऑफ f ऑफ एक्स वन प्लस f ऑफ एक्स टू प्लस f ऑफ एक्स थ्री और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा f ऑफ एक्स फोर आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर ले, डेल एक्स गिवन था 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू 1 प्लस 2 टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स वन 2.5, एफ ऑफ एक्स टू 4, एफ ऑफ एक्स थ्री 6.25 और प्लस एफ ऑफ एक्स फोर आ जाएगा 9 के इक्वल। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2 ये आपके पास आ जाएगा 0.25। 1 प्लस ये 2 टाइम ऑफ सारी वैल्यू आपस में ऐड कर लेनी है 12.5 प्लस 9। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास 0.25 इंटू क्या आ जाएगा 35 के इक्वल। तो आपके पास इंटीग्रल a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 3 एक्स के डी एक्स ट्रापेजॉइडल रूल के तहत आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8.75 के इक्वल। अब आपने इसी फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको आपने डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए जो आपको फंक्शन गिवन था इंटीग्रल 1 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, उसको आप इंटीग्रेट करो तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है। तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी 1 to 3। लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दे अपर लिमिट तो 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस लोअर लिमिट 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 27/3 माइनस 1/3 आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 26/3। तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रल 1 to 3 एक्स के डी एक्स इज इक्वल टू 8.67। अब आपने देखना है कि आपके पास जो ट्रापेजॉइडल रूल से और जो एक्चुअल वैल्यू इसमें डिफरेंस कितना आता है। तो उसके लिए आपके पास एरर आ जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू जो आपके पास 8.67 आई है माइनस ट्रापेजॉइडल रूल के तहत जो वैल्यू आई है 8.75। तो 8.67 माइनस 8.75 तो आपके पास जो एरर है वो आ जाएगा 0.08 के। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है इंटीग्रल 1 to 3 1 बाई एक्स डी एक्स और एन की वैल्यू गिवन है 6 के इक्वल। तो इंटीग्रल 1 to 3 तो ए या आपके पास एक्स नॉट आ जाएगा 1 के इक्वल। उसके बाद बी या एक्स एन इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3। विड्थ फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला आ जाएगा डेल एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन या 3 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1/3। तो डेल एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 1/3 के इक्वल। अब आपने एक्स नॉट से एक्स 6 तक सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो एक्स नॉट आपको गिवन है 1 के इक्वल। तो एक्स वन की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी एक्स नॉट प्लस डेल एक्स या ए प्लस डेल एक्स। तो 1 + 1/3 इज इक्वल टू 4/3। एक्स टू इज इक्वल टू ए प्लस 2 डेल एक्स इज इक्वल टू 1 + 2/3 इज इक्वल टू 5/3 के इक्वल आ जाएगा। एक्स थ्री इज इक्वल टू ए प्लस 3 डेल एक्स इज इक्वल टू 1 + 3 टाइम ऑफ डेल एक्स इज इक्वल टू 2 के इक्वल। एक्स फोर इज इक्वल टू ए प्लस 4 डेल एक्स आ जाएगा 1 + 4 टाइम ऑफ 1/3 इज इक्वल टू 7/3। एक्स फाइव इज इक्वल टू ए प्लस 5 डेल एक्स। तो
1 + 5 × 1/3 इज इक्वल टू 8/3 और x6 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी a + 6 del x इज इक्वल टू 1 + 6 टाइम 1/3 इज इक्वल टू 3 के इक्वल। अब ये तो आपके पास x0 से x6 तक वैल्यू आ गई, लेकिन आपको वैल्यू चाहिए f of x0 से f of x6 तक। तो फंक्शन आपको गिवन है f of x इज इक्वल टू 1/x। पहली वैल्यू आपने फाइंड करनी है f of x0 की, तो 1/x की जगह x0 की वैल्यू 1 है तो 1/1 इज इक्वल टू 1 ही आ जाएगा। उसके बाद f of x1 इज इक्वल टू 1/x1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4/3, फ्रैक्शन उलट के 3/4। इसी तरह f of x2 की वैल्यू 3/5, f of x3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/3, f of x4 आ जाएगा 3/7 के इक्वल, f of x5 3/8 और f of x6 की वैल्यू आ जाएगी 1/3 के इक्वल। ट्रापेजॉइडल रूल में इसकी वैल्यूज पुट कर ले। n की वैल्यू आपके पास 6 थी, तो इंटेग्रल 1 to 3 1/x dx इज इक्वल टू del x/2 इंटू f of x0 और f of x6, ठीक है, इस तरह कंटिन्यू रहेंगे। उसके बाद +2 टाइम ऑफ f of x1, f of x2, f of x3, f of x4 और f of x5। तो del x की वैल्यू 1/3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू f of x0 की वैल्यू आ जाएगी 1 + 2 टाइम ऑफ f of x1 की वैल्यू 3/4, 3/5, 1/2, नेक्स्ट 3/7 और f of x5 की वैल्यू 3/8 और प्लस f of x6 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1/3। तो ये 1/3 डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आ जाएगा 1/6, ठीक है। ये ओवरऑल आपने इसको कैलकुलेट करना है, तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 6.754। तो 6.754 डिवाइडेड बाई 6 आपने करना है। ट्रापेजॉइडल रूल के तहत आपके पास इंटेग्रल 1 to 3 1/x dx इज इक्वल टू आ जाएगा 1.11 के इक्वल। उसके बाद एक्चुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने जो इंटेग्रल गिवन था डेफिनेट इंटेग्रल्स को आपने इंटीग्रेट करना है। गिवन है इंटेग्रल 1 to 3 1/x dx, तो 1/x का इंटेग्रल होता है log of x, लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई कर ले, अपर लिमिट आ जाएगी 3 माइनस लोअर लिमिट 1, तो log of 3 माइनस log of 1, तो log of 3 की वैल्यू 1.099 माइनस log 1 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इंटेग्रल 1/x dx इज इक्वल टू आ जाएगा 1.099 के इक्वल। अब देखना है कि एक्चुअल वैल्यू और ट्रापेजॉइडल रूल से कितना डिफरेंस आ रहा है। तो एरर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्चुअल वैल्यू माइनस ट्रापेजॉइडल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू गिवन है 1.099 माइनस ट्रापेजॉइडल वैल्यू आपके पास आई थी 1.11, तो एरर आपके पास आ जाएगा -0.011 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं यूज़ अ सैमसन रूल टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल एंड कंपेयर द रिजल्ट विद द एक्चुअल वैल्यू। फर्स्ट पार्ट है आपके पास इंटेग्रल 2 to 4x के dx और n की वैल्यू गिवन है 3 के इक्वल। तो इंटेग्रल 2 to 4x के dx, तो आपके पास लिमिट लोअर लिमिट आपके पास 2 1 के इक्वल आ जाएगी, अपर लिमिट 4 या b के इक्वल, n गिवन है 3। तो सैमसन रूल के तहत जो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल आप फाइंड करते हो del x इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइडेड बाई 2 इंटू n। तो 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 आ जाएगा, तो 2/6 इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब है कि 2 इनिशियल वैल्यू और 4 जो लास्ट वैल्यू है, इनके दरमियान जो आपने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स रखनी है, उनमें हर की जो विड्थ है आपने वैल्यूज़ की रखनी है 1/3 के इक्वल। अब सैमसन रूल के लिए आपको x0 x1 x2 अप टू सो यानी सारी वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी। तो x0 आपके पास गिवन था a के इक्वल इज इक्वल टू 2। उसके बाद x1 आपके पास आ जाएगा a प्लस डेल x, 2 + 1/3 इज इक्वल टू 7/3, x2 इज इक्वल टू a + 2 del x, 2 + 2 टाइम ऑफ 1/3 एलसीएम लेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 8/3 के इक्वल। x3 इज इक्वल टू a + 3 del x, तो 2 + 2 3 टाइम ऑफ 1/3 इज इक्वल टू 3। इसी तरह x4 आपके पास a + 4 del x, तो 2 + 4 टाइम ऑफ 1/3 इज इक्वल टू 10/3। x5 इज इक्वल टू a + 5 del x इज इक्वल टू 2 + 5 टाइम ऑफ 1/3 इज इक्वल टू 11/3 के इक्वल। और x6 की वैल्यू आ जाएगी a + 6 del x इज इक्वल टू 2 + 6 टाइम ऑफ 1/3 इज इक्वल टू 4। अब ये x0 से लेकर x6 तक सारी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपने f of x1 से लेकर f of x6 तक वैल्यूज़ फाइंड करनी है।
तो उसके लिए आपको फंक्शन गिवन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के, एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट का स्केयर इज इक्वल टू 2 का स्केयर आ जाएगा 4 के इक्वल। एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वन की वैल्यू 7/3, तो 7/3 का स्केयर इज इक्वल टू 49/9। एफ ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू 8/3 का स्केयर 64/9। एफ ऑफ एक्स थ्री इज इक्वल टू 3 का स्केयर 9। एफ ऑफ एक्स फोर इज इक्वल टू एक्स फोर का स्केयर 10/3 का स्केयर इज इक्वल टू 100/9 आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स फाइव इज इक्वल टू एक्स फाइव का स्केयर, एक्स फाइव की वैल्यू 11/3 का और स्केयर इज इक्वल टू 121/9 आ जाएगा। और एफ ऑफ एक्स सिक्स इज इक्वल टू एक्स सिक्स का स्केयर इज इक्वल टू 4 का स्केयर इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 के इक्वल आ जाएगा। सैमसंग रूल में सारी वैल्यूज पुट कर दे। अब आपके पास इधर जो वैल्यूज आपके पास आई है एफ ऑफ एक्स नॉट से एफ ऑफ एक्स 6 तक, तो आपके पास फार्मूला क्या बन जाएगा, इंटेग्रल 2 to 4 x के dx इज इक्वल टू डेल एक्स बाई 3 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट और लास्ट वैल्यू एफ ऑफ एक्स 6 उसी तरह कंटिन्यू नहीं रहेगी, प्लस 4 टाइम ऑफ आड वैल्यूज 4 टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स 1, एफ ऑफ एक्स 3, एफ ऑफ एक्स 5 प्लस 2 टाइम ऑफ क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स 2 और एफ ऑफ एक्स 4। वैल्यूज पुट कर दें, डेल एक्स की वैल्यू 1/3 डिवाइडेड बाई 3, एफ ऑफ एक्स नॉट 4 प्लस 4 टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स 1 की वैल्यू 49/9, एफ ऑफ एक्स 3 की वैल्यू 9, एफ ऑफ एक्स 5 की वैल्यू 121/9 प्लस 2 टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स 2 की वैल्यू थी 64/9 प्लस 100/9 और प्लस क्या आ जाएगा 16। अब ये बाकी सारी कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, ठीक है। इनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास इसकी जो ओवरऑल वैल्यू है इंटेग्रल 2 to 4 x के dx इज इक्वल टू 18.66 और 66 के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट आपने इसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है, तो इंटेग्रल 2 to 4 x के dx इज इक्वल टू x³ 3, ठीक है। एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल आ जाएगा x³ डिवाइडेड बाई 3, लिमिटिंग वैल्यू 2 to 4, लिमिट पुट कर दें, अपर लिमिट आ जाएगी 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, तो 64/3 माइनस 8/3 एलसीएम 3 के इक्वल आ जाएगा। 64 माइनस 8 इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाई 3, तो इंटेग्रल 2 to 4 x के dx इज इक्वल टू 18.66 और 66 के इक्वल। अब नेक्स्ट आपने एरर देखना है कि सैमसंग रूल से और जो डायरेक्ट आपने इंटेग्रल लिया इन दोनों में एक्चुअल वैल्यू और सैमसंग रूल की जो वैल्यूज उसमें डिफरेंस कितना आएगा। एक्चुअल वैल्यू माइनस सैमसंग वैल्यू आ जाएगी, तो एक्चुअल वैल्यू आपके पास 18.66 के इक्वल ही आई है, और माइनस सैमसंग रूल से भी वैल्यू आपके पास 18.66 के इक्वल, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके पास जो एरर है वो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल ही आएगा।